ये लोग कांस्य युग में जिंदा थे। 3000 साल पहले उनके वंशज आज भी उसी इलाके में रहते हैं, उत्तरी जर्मनी की हार्त्स पहाड़ियों में। ये जानकारी मिली है डीएनए के आधार पर हुए रिकंस्ट्रक्शन से। अब ये लोग अपने पूर्वजों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन 120 पीढ़ियों पीछे जाना कैसे संभव हुआ? ये दो लोग तो अपने पूर्वजों के बारे में जानकर हैरान रह गए। मैंने पहले सोचा कि शायद ये सब धोखा है। अविश्वसनीय, क्योंकि ये 3500 साल पहले था। उस समय बहुत कुछ हुआ होगा, सूखा आया होगा, लड़ाइयाँ हुई होंगी, बहुत लोग मरे होंगे और बीमारियां, महामारियां हुई होंगी। बच्चों के मरने की दर काफी ऊंची थी। कम ही मुमकिन है कि इस डीएनए के साथ आज कोई जिंदा होगा। कहानी की शुरुआत हार्त्स की पहाड़ियों में लिश्टेनश्टाइन गुफा में हुई। यहाँ सबसे पहले 1970 के दशक में हड्डियों के अवशेष मिले। 1995 तक कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ औपचारिक तौर पर खुदाई शुरू हुई। ये लिश्टेनश्टाइन गुफा के मुख्य चैम्बर का नमूना है। हम इसे बैंट हॉल कहते हैं। पूरी गुफा की जमीन इंसानी हड्डियों से भरी थी। कुल मिलाकर 4500 हड्डियां। हड्डियों के अवशेष इतनी मात्रा में थे और उन्हें सुरक्षित निकाल सकने में इतनी मुश्किलें थीं कि खुदाई में 20 साल से ज्यादा लगे। एक असाधारण खोज जिसे जांच के लिए गोटिंगन विश्वविद्यालय के मानव विज्ञानियों को भेजा गया। खुदाई शुरू होने के कुछ साल बाद सुजाने हुमेल ने हड्डियों का विश्लेषण शुरू किया। उन्होंने पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल कर प्रागैतिहासिक हड्डियों के डीएनए विश्लेषण में विशेषज्ञता हासिल की। ये तब डीएनए के विश्लेषण की सबसे आधुनिक विधि थी। इससे डीएनए की छोटी मात्रा से सटीक जानकारी जुटाना संभव था। ये बड़ा सौभाग्य था कि हमें जिस तकनीक की जरूरत थी वो उसी समय उपलब्ध हुई थी जब लिश्टेनश्टाइन गुफा से खुदाई में हड्डियां मिली। लेकिन क्या 3500 साल पुरानी हड्डियों में काम के लायक डीएनए बचा होगा? कभी कभी जब आप हड्डियों में छेद करते हैं तो बहुत ही बुरी गंध आती है, लेकिन डीएनए के संरक्षित होने का ये अच्छा संकेत है। यदि गंध आती है क्योंकि इसका मतलब होता है कि डीएनए निकाल पाना शायद मुमकिन होगा। और निश्चित तौर पर कुछ डीएनए बचे हुए थे। परंपरागत जेनेटिक विश्लेषण के लिए वो काफी नहीं थे, लेकिन यही पीसीआर तकनीक काम आई। ये बचे हुए डीएनए को एम्पलीफाई कर देती है। ये कुछ हद तक कॉपी मशीन की तरह काम करती है। डीएनए की छोटी मात्रा को अरबों बार कॉपी किया जाता है और ऐसे विश्लेषण के लिए पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। पहली बड़ी खबर 2004 में आई। ये बात इसे इतना खास बनाती है कि ये हमारे पास प्रागैतिहासिक काल के बड़े परिवार का पहला नमूना है, जहां हम कह सकते हैं कि गुफा में पाए गए इन 57 लोगों में से कौन किसके साथ रिश्ते में जुड़ा था और किस तरह से। हड्डियों के डीएनए की जांच पड़ताल के दौरान सुजाने हुमेल और उनकी टीम को एक अनूठा डीएनए पैटर्न मिला। हमने पाया कि गुफा में कई पैतृक वंशावलियां थीं। उनमें से कुछ ऐसी थीं जो यूरोप में बहुत सामान्य है, लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जैसी हमें यूरोप के किसी भी डेटाबेस में नहीं मिली हैं। अब उन्होंने इस बात पर सोच विचार करना शुरू किया कि ये अनूठा जेनेटिक पैटर्न सिर्फ इलाके में ही मिलेगा या उस पैटर्न वाले वंशज अब भी मौजूद हैं। 2007 में वैज्ञानिकों ने इलाके में बड़े पैमाने पर लोगों का जेनेटिक टेस्ट करवाया और इसके दौरान उन्हें वही डीएनए पैटर्न मिला। प्राचीन लोगों के आधुनिक वंशज। पहले तो कुछ अजीब सा लगा, पर बाद में ये बहुत रोमांचक लगा। यहाँ रहना अच्छा लगता है और ये जानना कि आप इसी इलाके से आते हैं। मैंने कहा कि मैं लिश्टेनश्टाइन खानदान से हूँ। हड्डियों का विश्लेषण 2015 तक जारी रहा और कांस्य युग का जीन पूल बढ़ता गया।
बाद के सालों में मानव विज्ञानी अपनी जांच से ये पता कर पाए कि खुदाई में मिले लोगों की त्वचा का रंग क्या था, उनके बालों और उनकी आंखों का रंग क्या था और किन रोगों के लिए उनमें प्रतिरोधक क्षमता थी। उन्होंने ये भी पाया कि परिवार के अधिकतर लोग लैक्टोज टॉलरेंट थे, यानी वो दूध पी सकते थे। आबादी का वो हिस्सा जो दूध पी सकता था, उसकी स्थिति अच्छी थी क्योंकि वो अपनी गायें दूह सकता था। इसका मतलब हुआ कि मुश्किल वक्त में उसके जीने की संभावना अधिक थी। ये खोज भी सनसनीखेज थी। इसने ये साबित किया कि यूरोप में जेनेटिक म्यूटेशन अब तक ज्ञात समय से पहले ही आ गया था। सुजाने हुमेल और उनकी टीम ने 2021 में अपना शोध पूरा कर लिया। उन्होंने कांस्य युग की दुनिया के सबसे बड़े जीन पूल को कामयाबी के साथ डिकोड कर लिया है। प्रागैतिहासिक काल के डीएनए के विश्लेषण की उनके इंस्टीट्यूट की क्षमता का असर ये हुआ कि अब उनके पास दुनिया भर से इस तरह के आग्रह आते हैं। इस बीच दुनिया के सबसे पुराने परिवार की वंशावली बढ़ती जा रही है। इस वंश के 50 से अधिक लोगों की पहचान कर ली गई है। वो अपना जीन अगली पीढ़ियों को भी देते जा रहे हैं।